सभी को नमस्कार। मैं मनीष स्वागत करता हूँ आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल बालाजी क्लासेस रिवीजन में पढ़ो। प्यारे बच्चों, हम लोग कर रहे हैं लाभ हानि, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉफिट लॉस। इस वीडियो का जो पार्ट 1 है उसके अंदर हमने बेसिक बात की थी कि वास्तव में लाभ क्या है और हानि क्या है। फिर मैंने आपको बताया था कि लाभ प्रतिशत हम कैसे ज्ञात करते हैं और हानि प्रतिशत हम कैसे ज्ञात करते हैं। अगर अब तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के देखने के बाद आप वो वीडियो देखें। अगर पॉसिबल हो सके तो आप पहले वो वीडियो देखो, फिर इस वीडियो को देखना। उस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो इस वीडियो में जो भी मैं आपको कंसेप्ट बताना चाहता हूँ वो हम डिस्कस करेंगे प्रश्न के थ्रू, ठीक है। तो किसी वस्तु को 30% हानि पर बेचने से 2100 रुपए प्राप्त होते हैं तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखिए, अर्थमेटिक के अंदर मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि अर्थमेटिक के अंदर हमारी समस्या ये होती है कि हम प्रश्न को पढ़ते ही करने के लिए जाते हैं, लेकिन अब मेरा यकीन मानिए आप प्रश्न को 4 बार पढ़ेंगे, जब तक आपको प्रश्न की लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी तब तक आपका प्रश्न नहीं होगा। यूजुअली प्रश्न को पढ़ करते हैं, प्रश्न हमसे होता है तो हमारे से मुराद हम होता है यार मुझे नहीं आता। वास्तव में हमें प्रश्न की लैंग्वेज ही समझ में नहीं आएगी, और जब तक प्रश्न की हमें लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी तब तक पूरा प्रश्न हम नहीं कर पाएंगे। तो देखिए क्या है कि किसी वस्तु को 30% हानि पर बेचने से 2100 रुपए प्राप्त होते हैं तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए किस पर बेच रहा है, ये हानि पर बेच रहा है। कितनी हानि है, हानि है भाई 30%। बेच रहा है यानी कि बेचने जो मूल्य जो प्राप्त कर रहा है वो वास्तव में क्या है, वो हमारा विक्रय मूल्य है। वो क्या है, विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य कितना है, 2100 रुपए। और पूछ क्या रहा है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। अभी मैंने आपको बताया कि क्रय मूल्य हमेशा अपने आप में कितना होता है, क्रय मूल्य अपने आप में हमेशा 100% होता है। क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है, 100% होता है। अब 100% पर कितने की हानि हुई है, 30% की हानि हो रही है, यानी कि क्रय मूल्य 100% है, हानि कितने की, 30% की। तो वास्तव में अब जो निकल के आया 70%। ये 70% क्या है, ये विक्रय मूल्य है या नहीं है, बिल्कुल ये क्या है, विक्रय मूल्य। परसेंटेज में बात करें तो 70% विक्रय मूल्य है, रुपए में बात करें तो 2100 रुपए विक्रय मूल्य है। अब 70% यानी कि जो भी हमारा क्रय मूल्य था उसका 70% किसके बराबर है, 2100 के बराबर है। तो 1% की जब मैं वैल्यू निकालूंगा तो क्या होगा, ये 2100 के बटे में आ जाएगा 70, इस 0 से ये 0 नहीं, 7 से काटूंगा तो सब तो 7 दिए 21 और 0। इस तरीके से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 और 30। मुझे पता है कि क्रय मूल्य हमेशा कितना परसेंट होता है, 100। 1% की वैल्यू 30, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3000 रुपए हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। दूसरा तरीका और देखिए, फ्रैक्शन वाला तरीका क्या था, हानि कितने की हो रही है, हानि हो रही है 30% की। 30% को जब फ्रैक्शन में चेंज करो तो क्या निकलेगा, 3/10 हानि है, इसलिए मैंने माइनस का निशान लगाया है। और नीचे वाला क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था, नीचे वाला होता है हमेशा क्रय मूल्य। नीचे वाला क्रय मूल्य, तो आपका क्रय मूल्य कितना हो, आपका क्रय मूल्य 10 रुपए पर 3 की हानि, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य होगा 7। आपके हिसाब से विक्रय मूल्य 7, प्रश्न में कितना दिया है 2100, तो आपका 7 कितने के बराबर है, 2100। एक की वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, 2100 भाग 7, ये एक की वैल्यू आ गई, इसे काट लीजिए, 7 एकम 7, 7 दिए 21 और ये 2 0 भी आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो एक की वैल्यू कितनी है, 300 रुपए। और आपका विक्रय मूल्य वास्तव में कितना है, आपका विक्रय मूल्य आपका क्रय मूल्य से पूछा है, क्रय मूल्य कितना है 10। तो आपका एक 300 के बराबर है, तो 10 कितने के बराबर हो जाएगा, 300 इंटू 10 बराबर 3000 रुपए। क्या ये बात समझ आई। अगला प्रश्न और देखिए क्या प्रश्न है कि किसी वस्तु को 15% की हानि पर बेचने से 2550 रुपए प्राप्त होते हैं तो इसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से कितने रुपए प्राप्त होंगे। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि हानि कितनी बोल रही है, ये हानि बोल रहा है 15% की हानि। और क्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य जो मैंने आपको बताया, क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है नहीं होता, क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। हानि कितनी है, 15% की हानि, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, मैंने बताया क्रय मूल्य में से हानि घटा देंगे
यानी कि विक्रय मूल्य प्रतिशत पे कितना है 85%, और वैसे देखें तो कितना मूल्य में कितना है 2550। तो हमें पता चला कि 85% कितने के बराबर है 2550 के बराबर है। तो 1% की वैल्यू निकालूंगा तो क्या होगा 2550 भाग 85। इसको जब मैं काटूंगा 85 दी है 255, 85 दी है 255, ये क्या 3 पर, और ये 0 में यहाँ पुट कर दूंगा तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई 30। 1% की 30, तो 100% की कितनी 100% की आ जाएगी 3000। और 100% किसके बराबर है 100% क्रय मूल्य के बराबर है। तो मैं बोल सकता हूँ कि क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य होगा 3000। अब देखिए, अब वो क्या कह रहा है कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए, यानी इसी वस्तु को 20% लाभ प्राप्त करना है। अब देखिए मैंने भी आपको बताया कि क्रय मूल्य कितना 100%, क्रय मूल्य कितना 100%, लाभ कितना 20% का, लाभ कितना 20% का। तो क्रय मूल्य 100%, लाभ 20% होगी, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे नहीं जोड़ेंगे 120%। अब 120% किसका क्रय मूल्य का, 120% किसका क्रय मूल्य का। क्रय मूल्य क्या है 3000, तो 3000 का जब मैं 120% निकालूंगा प्रतिशत लाऊंगा तो बटे में आ जाएगा 100, 2 0 से ये 2 0 गई, 12 3 36, और ये 2 0 में यहाँ पुट कर दूंगा तो कितने रुपए आ जाएगा 3600 रुपए में। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर क्या 3600 रुपए। यानी कि जो मेरी वस्तु थी जिससे मैं पहले 15% हानि पर बेच रहा था, मुझे 2550 रुपए प्राप्त हो रहे थे, अगर इसी वस्तु को मैं 20% लाभ पर बेचूंगा तो मैं कितने में बेचूंगा 3600 रुपए में बेचूंगा। क्या ये बात समझ आई। अब इसी प्रश्न को करने का जो दूसरा तरीका है उसे आप पढ़ाओ। देखिए क्या बोल रहा है कि हानि कितने की है 15% की, हानि कितनी है 15% की, 15% की हानि की, 15% की फ्रैक्शन क्या बनेगी 3/20, क्या बनेगी 3/20। 20 क्या है 20 अभी मैंने बताया था नीचे वाला क्या होता है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना 20, विक्रय मूल्य कितना, विक्रय मूल्य माइनस क्या करेंगे 20 में से 3 माइनस कर देंगे तो 17 रुपए आ गए। दूसरी बात वो क्या बोल रहा है, इसे 20% लाभ पर बेच रहे हैं, 20% लाभ पर, लाभ कितना 20%, तो 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/5, 1/5। अब देखिए यहाँ पे क्रय मूल्य कितना है 5, और लाभ 5 पर 1 का लाभ तो कितने में बेचूंगा 6। अब मेरी बात सुनो, किसी भी वस्तु का, एक ही वस्तु को जब हम हानि पे बेचो या लाभ पर बेचो तो जब उसके क्रय मूल्य पर कुछ प्रभाव पड़ेगा, कुछ पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपए की चीज 80 रुपए में बेची और उसी चीज को 100 रुपए वाली वस्तु को आप 120 में बेचते तो क्रय मूल्य तो 100 ही रहता, क्रय मूल्य तो प्रभाव नहीं पड़ता, क्रय मूल्य दोनों की कंडीशन में क्या रहता समान रहता। तो देखिए यहाँ पे क्रय मूल्य हमारा है अलग अलग, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले क्रय मूल्य को बराबर करेंगे। जब क्रय मूल्य को बराबर करेंगे तो 5 को 20 बनाने के लिए क्या करो 4 से गुणा, इधर 4 से गुणा तो इधर भी 4 से गुणा। अब हमें ये वैल्यू मिल गई 24 और ये वैल्यू मिल गई 20। क्रय मूल्य क्या होता है हमेशा समान होता है। अब देखिए पहले हमें जो विक्रय मूल्य दिया था वो था 17, पहले था हमारे हिसाब से 17 और प्रश्न के हिसाब से 2550, तो हमारे 17 की वैल्यू कितनी है 2550, 17 की वैल्यू 2550, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसे भाग दे तो मैं ये 17 का 17 5 85, 1 की वैल्यू कितने के बराबर 150 के बराबर। और अब मुझे पूछना है कि लाभ वाला विक्रय मूल्य कितना होगा, लाभ वाला यहाँ पे कितना था 24, जब 1 15 1 है जो 150 के बराबर है तो 24 कितने के बराबर हो जाएगा, इससे गुणा कर दूंगा तो क्या करूंगा 0 तो लिख देता हूं सीधी, 15 चौके 60 कैरी किया 6, 15 30 30 और 6 36, तो विक्रय मूल्य क्या आ गया 36। मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला प्रश्न और देखिए क्या प्रश्न है, किसी वस्तु को 630 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है तो उसी वस्तु को 910 रुपए में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखिए हमें क्या दे रखा है, हमें हानि दे रखी है, हानि कितनी दे रखी है, हानि दे रखी है 10%, और 10% की हम फ्रैक्शन बना लेते हैं कितना
1/10 बनेगी नहीं बनेगी? देखिए फ्रैक्शन अगर आपको अभी भी बनानी नहीं है तो एक बार दोबारा देखिएगा। फ्रैक्शन बनाने के लिए कुछ नहीं करना, प्रतिशत हटा के 100 से भाग देना है और फिर से काट देना है, ठीक है। तो ये 1/10 आ जाएगा। हानि है तो मैं माइनस का निशान लगा दूंगा और मुझे पता है कि नीचे वाला हमेशा क्या होता है, क्रय मूल्य। तो मेरा क्रय मूल्य कितना आया, 10 रुपए। 10 रुपए पर 1 की हानि, तो 9 रुपए क्या हुआ मेरा विक्रय मूल्य। यानी कि अगर मेरी वस्तु का क्रय मूल्य 10 रुपए था तो 10% हानि मूल्य कब होगी, जब मैं इसे 9 रुपए में बेचूंगा। प्रश्न में क्या कह रहा है, क्रय मूल्य कितना है 630, यानी कि आपका 9 कितने के बराबर है 630। तो 9 को या तो आप 630 बना लो या एक की वैल्यू निकालो, ठीक है। तो जब मैं एक की वैल्यू निकालूंगा तो क्या होगा कि 630 भाग 9, तो ये 9 साते 63 वो 0, यानी एक की वैल्यू कितनी 70। एक की वैल्यू 70 तो 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी 700 रुपए। 700 रुपए मेरा क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया। क्या आ गया, क्रय मूल्य। फिर आगे वो क्या कह रहा है कि इसी वस्तु को 910 रुपए में बेचने पर, देखो वस्तु कितने की थी 700 रुपए में, क्या किया आपने, वस्तु की 700 रुपए की बेची कितने में 910 रुपए में, कितने का फायदा हुआ 210 रुपए का। अब मेरी बात सुनिए और मुझे बताओ कि जो 210 रुपए का फायदा है ये वास्तव में हमें किस पर हुआ है, 700 रुपए पर हुआ या 910 रुपए पर हुआ है? ये हमें क्रय मूल्य पर यानी कि हमारे 700 रुपए पर हुआ। ध्यान रखना, लाभ या हानि की जो भी हम गणना करेंगे, लाभ या हानि की जो भी हम गणना करेंगे वो हमेशा क्रय मूल्य पर करेंगे। तो 210 रुपए का लाभ हमें हुआ किस पर, 700 रुपए पर। परसेंट लगाना है तो आपको पता है कि परसेंट लगाने के लिए हम क्या करते हैं इंटू 100 और परसेंट हटाने के लिए भाग 100। तो 2 0 से ये जो 0 गई इसे हम भाग दे देंगे तो क्या 7 है 21 और ये 0 यहाँ पे, तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा 30% का लाभ होगा। क्या बात समझ में आई? अगला प्रश्न और देखिए क्या प्रश्न है। ये कह रहे हैं किसी वस्तु को 20% हानि की बजाय 20% लाभ पर बेचा जाए तो 270 रुपए अधिक मिलते हैं। देखिए इस प्रश्न को थोड़ा समझिएगा। 20% की हानि, 20% की हानि, हानि प्रतिशत है 20, फ्रैक्शन में बदलूंगा तो ये क्या बन जाएगा 1/5, क्योंकि परसेंट नाम बटे में 100, फिर मैंने भाग दे दिया 20 से 20 और 20 का 20, यानी कि 5 रुपए की चीज यहाँ पे आएगा मेरा क्रय मूल्य और यहाँ पे क्या आएगा विक्रय मूल्य। 5 रुपए की वस्तु मैं 1 रुपए की हानि पर बेचता हूँ तो कितने की हानि, कितने मिलेगी 4 रुपए में। दूसरी तरफ क्या कह रहा है लाभ, लाभ कितने का, लाभ प्रतिशत 20%, तो वो 20% की फ्रैक्शन क्या बनेगी 1/5, लेकिन इस बार क्या होगा प्लस होगा, यानी कि 5 रुपए की चीज कितने में बेचूंगा 6 रुपए में बेचूंगा, क्योंकि लाभ है तो सिंपल सी बात है ज्यादा में बेचूंगा, हानि है तो क्रय मूल्य से कम में बेचूंगा। अब देखिए पहले मैं वस्तु कितने में बेच रहा था 4 रुपए में, अब कितने में बेच रहा हूँ 6 रुपए में। कितने रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं 2, मेरे हिसाब से 2 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। इन प्रश्न में कितने दिए 270, तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे 2 की वैल्यू कितने के बराबर है, प्रश्न के 270 के बराबर। 2 की वैल्यू 270 के बराबर, तो 1 की वैल्यू क्या करूंगा 2 से भाग दे दूंगा तो ये आ जाएगा 135। मुझसे पूछा क्या है क्रय मूल्य पूछा है, तो मेरे हिसाब से मेरा क्रय मूल्य कितना है 5 रुपए। और अब यदि मुझे पता चला कि मेरे 1 की वैल्यू कितनी है 135, तो मेरे 5 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करूंगा, इधर ही कर देता हूं मैं, ये 5 मेरा क्या है क्रय मूल्य है, ठीक है। तो मेरे 5 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करूंगा 135 को 5 से गुणा कर दूंगा तो 5 5 25, 5 के 15 तो 17 के लिया 1 5 और 1 6, यानी कि क्रय मूल्य कितना है मेरी वस्तु का 676 रुपए। क्या ये बात समझ में आई? दूसरा तरीका और देखिए इसी प्रश्न को करने का, जैसे मैंने माना क्रय मूल्य 100 रुपए, पहले मैंने क्या हो गया हानि, अब देखो 20% की हानि, 100 रुपए पर 20% की हानि तो कितने में बेचूंगा 80 रुपए में। बाद में वो प्रोग्रेस 20% का लाभ, तो क्रय मूल्य तो समान रहता है, मैंने आपको बताया। वही 100 रुपए की वस्तु 20% लाभ का माना तो कितने में बेचूंगा 120 रुपए में। पहले कितने में बेच रहा था 80 में, अब कितने में बेच रहा हूँ 120 में। कितने रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं 40 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे। तो मेरे हिसाब से 40 रुपए ज्यादा और उसके हिसाब से
70 रुपए ज्यादा, तो मेरे एक की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आ जाएगा 270 बटे 40, इस जीरो से ये डी यानी कि 27 बटे 4, ये मेरे एक की वैल्यू पूछा क्या उसने क्रय मूल्य, और मेरा क्रय मूल्य क्या था 100 रुपए। जब मेरे एक की वैल्यू कितनी है तो मेरे 100 की वैल्यू क्या होगी 100 इंटू 27 बटे 4 से इसे मैंने भाग दिया तो ये गया 25 पर, 25 को 27 से गुणा किया तो 27 5 135 केवी गया 13, 27 गुना 54 और 13 कितने होते हैं, 54 और 13 होते हैं 67। तो मेरा क्रय मूल्य कितना आ गया, कॉस्ट प्राइस 675 रुपए, 675 मेरा यहाँ पे आया। एक इसी तरह का प्रश्न और देखिए, इस सेम पहले वाले प्रश्न की तरह ये प्रश्न है। क्या प्रश्न है कि किसी वस्तु को 30% हानि की बजाय, किसी वस्तु को 30% हानि की बजाय 30% लाभ पर बेचने से 360 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए वही माना वस्तु का क्रय मूल्य कितना, माना वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए, तो पहले 30% की हानि कितने में बेचूंगा 70 में, बाद में 30% का लाभ कितने में बेचूंगा 130 में, कितने रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, इनका अंतर कितना है, अंतर ज्ञात कर लेना 60 रुपए, यानी कि मेरे हिसाब से 60 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। प्रश्न में कितने दे रहे हैं 360, तो मेरा 60 प्रश्न में 360 के बराबर, मेरे एक की वैल्यू निकालूं तो क्या होगा 360 बटे 60, इसे मैं काट देता हूं तो ये जाएगा सीधा 6 पर, मेरा एक कितने के बराबर 6 के बराबर। तो मेरा क्रय मूल्य कुछ है, क्रय मूल्य मेरा क्या था 100, तो मेरा एक 6 के बराबर है, तो मेरा 100 कितने के बराबर होगा 600 के बराबर। क्या बात समझ में, फ्रैक्शन वाले मेथड से देख लेना कि 30% की हानि, 30% की फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, 30% की फ्रैक्शन बन जाएगी 3 बटे 10, यानी कि 10 रुपए की चीज पर 3 रुपए की हानि कितने में होगा 7 रुपए में। फिर 30% का लाभ, यानी 10 रुपए की चीज 3 रुपए लाभ पर कितना बेचूंगा 13 रुपए पर, कितना रुपए एक्स्ट्रा 6 रुपए एक्स्ट्रा, मेरे हिसाब से 6 रुपए एक्स्ट्रा, उसके हिसाब से 360 रुपए एक्स्ट्रा, इसे काटूंगा तो एक की वैल्यू आ जाएगी 60, एक 60 के बराबर, तो 10 कितने के बराबर आ जाएगा 600 के बराबर। क्या बात समझ आई। अब अगले टाइप जो नेक्स्ट टाइप है उस टाइप का प्रश्न देखते हैं। देखिए बड़ा शानदार प्रश्न क्या है कि राम ने किसी वस्तु को 10% के लाभ पर हरि को और हरि ने 20% की हानि पर सोहन को बेच दी, तो यदि सोहन ने उस वस्तु के लिए 8800 रुपए दिए तो बताइए कि राम ने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था। देखिए बड़ा शानदार प्रश्न है, क्या बोल रहा है ये आपको ध्यान रखना कि 10% के लाभ का, क्या बोल रहा है स्टार्टिंग में क्या है 10% का लाभ, कितने का 10% का लाभ, फिर क्या है 20% की हानि, 20% की हानि, बस ये दो ही फ्रैक्शन, तो वही 10% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, परसेंटेज वैल्यू 2 ही थी मेरे पास, तो 10% की जो फ्रैक्शन होती है 1/10, नीचे वाला मैंने आपको बताया क्या होता है क्रय मूल्य, और इधर क्या आ जाएगा विक्रय मूल्य। अगर 10 रुपए की चीज थी तो हरि ने तो लाभ पर बेचा है, कितने में बेचेगा हरि, सॉरी हाँ राम कितने में बेचेगा हरि को 11 रुपए में, क्योंकि वो कह रहा है ना 10% के लाभ पर, अगर 10 रुपए की वस्तु है तो 10 रुपए का 10% एक ही तो होता है, 10 रुपए पर 1 रुपए की कमाई करने के लिए वो कितने में बेचेगा 11 रुपए में बेचेगा। फिर वो क्या हरि ने 20% की हानि पर सोहन को बेच दी, तो देखिए क्या है 20% की फ्रैक्शन क्या बनेगी 1/5, यानी कि अगर इसने 5 में खरीदी तो 1% की हानि, सॉरी 1 रुपए की हानि कितने में बेचेगा 4 रुपए में, 5 रुपए की वस्तु 4 में बेचेगा तब तो 1 रुपए की हानि होगी। ठीक है, अब क्या करना है इनको आपस में कर लीजिए गुणा, तो कितना है 5 × 10 50, और इसको भी गुणा कर लीजिए 44। ये 50 क्या है, ये 50 है प्रारंभिक मूल्य, ये 50 क्या है प्रारंभिक मूल्य या शुरुआती मूल्य, और ये 44 क्या है, ये होता है हमेशा अंतिम मूल्य। ये क्या होता है अंतिम मूल्य। ठीक है, आपके हिसाब से प्रारंभिक मूल्य क्या था 50 और अंतिम मूल्य क्या है 44। उसके हिसाब से देखो अंतिम बंदा कौन था खरीदने वाला सोहन था, सोहन ने कितने रुपए दिए 8800 रुपए दिए, कितने रुपए दिए 8800, आपके हिसाब से कितने रुपए दिए 44, तो आपका वही 44 कितने के बराबर 8800 के बराबर, एक की वैल्यू निकालोगे तो इसे
88 और 2 जीरो पुट कर दोगे, एक की वैल्यू कितने के बराबर है 200 के बराबर, तो 50 की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी 50 इंटू 200 करोगे तो ये आपका आ जाएगा 10,000। क्या है 10,000। तो आपके हिसाब से आरंभिक मूल्य कितना आया 10,000 रुपए। तो ये आपके 50 की वैल्यू को आपने जब 200 से गुणा किया तो आपका 10,000 आ जाएगा। तो 10,000 प्रारंभिक मूल्य दिया किसने था राम ने, यानी कि राम ने उसको कितने में खरीदा 10,000 रुपए में खरीदा। इसी प्रश्न को करने का एक दूसरा तरीका हो रहा है, वो देखिए है कि माना राम ने वस्तु खरीदी, हमने माना कि राम ने खरीदी वस्तु 100 रुपए में, तो राम आगे कितने में बेच रहा है 10% के लाभ पर। राम कितना लाभ कमा रहा है 10% का लाभ। तो हरी कितने में खरीदेगा, हरी कितने में खरीदेगा, देखिए 100 का 10% कितना था 10 होता है, यानी 100 रुपए की वस्तु पर 10 रुपए लाभ कमा रहा है। तो यानी कि ये 110 रुपए में राम हरी को बेचेगा, तो हरी ने कितने में ली 110 रुपए में। फिर आगे हरी क्या कर रहा है, हरी सोहन को बेच रहा है कितने की हानि पर 20% की हानि पर, कितने की हानि पर 20% की हानि पर। अब देखिए अभी मैंने आपको बताया कि 20% की हानि पर बेच रहा है, क्रय मूल्य अपने आप में हमेशा 100% होता है, तो 110 रुपए का आप 20% निकाल के 110 में से घटा दो, या फिर आप सीधा ही 110 का 80% कर लो। 80% निकालोगे तो आपका क्या आ जाएगा 88 रुपए। क्या आ जाएगा 88 रुपए। यानी कि सोहन ने कितने में खरीदी, सोहन ने खरीदी 88 रुपए में, आपके हिसाब से 88 रुपए में, और प्रश्न में दिया गया कितना 8800। तो आपका 8800 के बराबर, तो आपके एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100, आपके एक की वैल्यू 100, तो आपके 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इंटू करोगे तो आपका आ जाएगा 10,000। क्या ये बात समझ में आई? अगर ये भी समझ में नहीं आए तो एक तरीका और है, वो देख लीजिएगा कि माना क्रय मूल्य x रुपए, माना क्रय मूल्य कितना x रुपए। अब 10% का लाभ, मैंने आपको बताया लाभ के लिए आप क्या करोगे 100 में ऐड कर लीजिए, तो 100 में ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 110% हटाओगे तो बटे में 100। उसके बाद क्या है 20% की हानि, हानि के लिए मैंने आपको बताया कि 100 में से माइनस कर दीजिए, तो 100 में से 20 जाएंगे तो क्या बचा 80% हटाओगे तो बटे में 100। ये सारी वैल्यू कितने के बराबर है 8800 के बराबर है। कितने के बराबर है 8800 के बराबर है। देखिए कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, इन दो जीरो से ये दो जीरो की 11 को 8 से गुणा किया तो 88 को x से गुणा किया तो 88x बटे में 100। ये किसके बराबर है 8800 के बराबर है। x की वैल्यू निकालनी है तो x को यहाँ छोड़ दूंगा और यहाँ पे 8800 है, ये इधर आके क्या हो जाएगा पलट जाएगी। मैंने आपको पहले बताया था फ्रैक्शन पक्षांतरण होने के बाद पलट जाती है, ठीक है। तो 88 एकम 88, 88 एकम 88, ये दो जीरो भी बने, यहाँ पे पुट कर दी, 100 को 100 से गुणा किया तो मेरे x की वैल्यू आ गई 10,000। क्या बात समझ में? ये था लाभ हानि का हमारा पार्ट 2। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जो भी मैंने आपको बताया वो सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर फिर भी आपको कोई बात समझ में